हाँ भाई, कैसे हैं सभी लोग। सब लोग चुप बैठ जाइए। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्राचीन काल का है। और प्राचीन काल में भी हमारा टॉपिक जो आज हमें पढ़ाना है आप लोगों को, वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आप वैदिक युग भी कहते हैं। और अगर आप वैदिक युग को आप डिवाइड करें तो उसका डिवीज़न दो चीज़ों में है। पूर्व वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। इस वाले काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, यानी पहले वाला वैदिक काल, यानी इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। दूसरा डिवीज़न हमारे पास 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्वी तक है, जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जहाँ तक पहले वाले पूर्व वैदिक काल की बात है, तो इस काल में भारत के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद की रचना की गई, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। बाकी के जो तीन वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। जहाँ तक बात है, मैं थोड़ा थोड़ा सा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में मोटा मोटा बता रहा हूँ आप लोगों को। आपको फिर घर जाके उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। पूर्व वैदिक काल में जहाँ सबसे प्रमुख देवता ये लोग मानते थे इस समय के, वो थे इंद्र देवता। और इंद्र जो है उस समय सबसे पावरफुल नेता था, सबसे पावरफुल लीडर था। और जो है उसकी प्रशंसा के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्र लिखे गए हैं। इसके बाद जो मंत्र लिखे गए हैं 200 वो अग्नि देवता को समर्पित है। और जहाँ तक बात कहे उत्तर वैदिक काल की, तो इस समय जो सबसे प्रमुख देवता हो गया वो प्रजापति। प्रजापति बोले तो ब्रह्मा जी, वहाँ ब्रह्मा जी सबसे प्रमुख देवता हो गए। वैदिक काल, चूँकि वैदिक काल इसलिए भी इसको कह रहे हैं चूँकि इस काल में वेदों की रचना हुई है। और जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ है। ऋग्वेद में पहली बार इसको जो लिखा गया है, सबसे पुराना वेद है, वो लिखा गया है पंजाब में। संभवतः इसकी रचना पंजाब में हुई है। और जो इसमें क्या क्या मेन चीज़ है ऋग्वेद में सबसे मेन चीज़ ये है, जो हमारे वैवाहिक अनुष्ठान है जिसमें मंत्र वगैरह हैं, वो सारे ऋग्वेद में दिए गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल बोले तो 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय बोले तो 10 चैप्टर हैं, जिसमें दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया है। जहाँ तक 10वें मंडल की बात है, तो इसका जो पुरुष सूक्त अध्याय है, सब चैप्टर है, उसमें 4 जाति के विभाजन की बात की गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई है। इधर आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पर सामवेद की रचना हुई, यजुर्वेद की रचना हुई और अथर्ववेद की रचना हुई। सामवेद में क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होगा कि भाई संगीत की उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो संगीत की उत्पत्ति जो है सामवेद से मानी गई है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स सामवेद स संगीत। और इसके अलावा क्वेश्चन कोई बताएगा कि भाई जो यज्ञ संबंधी क्रियाएं है किस वेद से ली गई हैं। बताइए आप लोग, कोई बता सकता है तो चलो मैं बता देता हूँ। जो यज्ञ संबंधी क्रियाएं हैं वो यजुर्वेद से ली गई हैं। और इसके बारे में विशेष बात यह है कि ये आधा गद्य में लिखा हुआ है और आधा पद में लिखा गया है। अब आप में से कोई ये बताइए कि भाई जो प्राचीन काल में भी राजा का इलेक्शन होता था, इन सब बातों का वर्णन किस वेद में है। बताइए, कोई लोग बताना चाहे तो। नहीं पता? तो राजा का भी इलेक्शन होता था, इस बात का जो पहली बार वर्णन है किसी वेद में, तो वो अथर्ववेद में आया है। इसके अलावा अथर्ववेद में जादू, टोना, तांत्रिक क्रियाएं, इन सब बातों का वर्णन है। आयुर्वेद का भी वर्णन है। और अंग जनपद का मतलब बंगाल प्रांत, जिसे अभी हम बंगाल कहते हैं, उसका वर्णन भी अथर्ववेद में आया है। अब बात करते हैं वैदिक काल में प्रमुख नदियाँ थी। और जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद की रचना संभवतः पंजाब में हुई। तो पंजाब, जिसे आप 5 नदियों का प्रदेश कहते हैं, और वैदिक काल में जो 5 प्रमुख नदी थी
वह सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम थी। जिसके इसके अलावा काबुल नदी थी, जिसको आप काबुल थी, गोमती को पुराना नाम से जानते थे गोमल। आप बता सकता आप में से कोई लोग कि उस समय सदा नीरा किस नदी को कहा जाता था? तो उस समय सदा नीरा कहा जाता था गंडक नदी को। और जो क्वेश्चन ये भी आता है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि भाई ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा प्रशंसा किस नदी के की गई है, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रशंसा जो की गई है वो सरस्वती नदी की गई है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कि सबसे ज़्यादा जो उल्लेख है या वर्णन है किस नदी का आया है ऋग्वेद में, तो सबसे ज़्यादा वर्णन आया है सिंधु नदी का। और सिंधु को प्राचीन काल में इंडस बोलते थे, और इंडस को एक वर्ड और भी है, हिंदस भी बोला जाता है। और इसके अलावा उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें सोसाइटीज़ में चेंज होना चालू हो गई थी। बहुविवाह, पर्दा प्रथा, ये सब सामाजिक कुरीतियाँ आना स्टार्ट हो गई थी, जो कि पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। पूर्व वैदिक काल में जैसे शिक्षा का मॉडल है, तो शिक्षा बच्चे को गुरुकुल में जाना होता था, यानी गुरुजी के पास जाना होता था। और वापसी में उसको उस समय बस ठीक।